हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं प्रधानमंत्री से संबंधित मुख्य बातें। यानी भारतीय संविधान में जो प्रधानमंत्री का एक पद है, उनके बारे में कौन कौन सी बातें हैं जो एग्जाम की दृष्टि से पूछा जाता है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री के बारे में पहले जानेंगे। प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद तो हम लोग जानते हैं, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार, अनुच्छेद कितना के अनुसार, अनुच्छेद जो है 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन व सलाह देने हेतु एक मंत्री परिषद होता है, जिसका प्रधानमंत्री होता है। तो अनुच्छेद 74 में क्या है, मंत्री परिषद है। मंत्री परिषद क्या होता है, यह सलाह देने के लिए होता है राष्ट्रपति को, और जिसका प्रधान क्या होता है, कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो अनुच्छेद 74 में क्या हो गया, मंत्री परिषद हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। तो अनुच्छेद 75 में क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 75 रिवीजन करते चलना है। अनुच्छेद 75 में क्या होगा, प्रधानमंत्री का पद है, प्रधानमंत्री। जिसकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। और अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति होगा वो राष्ट्रपति करेगा। इनका नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति के द्वारा इनका नियुक्ति होगा प्रधानमंत्री का। बाकी अन्य मंत्रियों का जो नियुक्ति होगा वह प्रधानमंत्री की सलाह से कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होगा। दूसरा बात क्या ध्यान देना है हम लोग को, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% सहित लोकसभा के कुल सदस्य, लोकसभा के कुल सदस्य का 15% से ज्यादा नहीं होगा।
ठीक है, मैंने मंत्री परिषद में कितना मंत्री होगा वो कौन बताएगा? वो आया था 91 संविधान संशोधन के द्वारा, संविधान संशोधन के द्वारा 2000 के में आया था 3 में। इसी के अनुसार जो है मंत्री परिषद में सदस्यों की संख्या जो होगा लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 15% होगा। लोकसभा के कुल सदस्यों का कितना प्रतिशत होगा? 15% होगा मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या। ठीक है, उसके बाद आगे देखेंगे अनुच्छेद 75 के 2। अनुच्छेद 75 के 2 के अनुसार, अनुच्छेद 75 के 2 के अनुसार जो होगा मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करेंगे। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। अनुच्छेद 75 के 2 में है। उसके बाद आता है अनुच्छेद 75 के 3। अनुच्छेद 75 के 3 में क्या है? 75 का 3 कहता है कि मंत्री परिषद जो होगा लोक सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। पूछता है क्वेश्चन कि मंत्री परिषद जो होता है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये अनुच्छेद 75 के 3 बताता है मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति, मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। ये कौन बताता है? अनुच्छेद 75 के 3 के अनुसार। ठीक है, उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है अनुच्छेद 75 के 4। सब याद रखना है, बहुत जरूरी। अनुच्छेद 75 के 4 में क्या है? प्रधानमंत्री जो होता है वो प्रधानमंत्री के रूप में शपथ नहीं लेता है, वो भी लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेता है। तो ये कहता है कि पद ग्रहण से पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता की शपथ लेता है। तो हो गया ही पद ग्रहण से पूर्व, पद ग्रहण से पूर्व प्रधानमंत्री व अन्य मंत्री राष्ट्रपति के सामने लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ ले रहा है। राष्ट्रपति के सामने
पद और गोपनीयता का शपथ लेगा। पद और गोपनीयता का क्या करेगा? शपथ लेगा। ठीक है। और आइए अनुच्छेद 75 के 5 में। अनुच्छेद 75 के 5 ये क्या कहता है? कहता है कि मंत्री परिषद का सदस्य बनने के लिए वैधानिक दृष्टि से यह आवश्यक है कि व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य हो। यदि व्यक्ति मंत्री बनते समय किसी सदन का सदस्य नहीं हो तो उसे 6 महीने के भीतर संसद का सदस्य बनना अनिवार्य होगा, नहीं तो अपना पद छोड़ेगा, नहीं छोड़ना पड़ेगा। यदि कोई मंत्री लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं है तो वह 6 माह के भीतर सदस्य बनाना अनिवार्य है, नहीं तो अपना पद छोड़ेगा। ये बताता है अनुच्छेद 75 के 5 कि यदि कोई मंत्री लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं है तो उसको 6 महीने के भीतर सदस्य बनना होगा, नहीं तो पद को छोड़ना होगा। ये 75 के 5 के अनुसार है। सभी मंत्रियों को, राज्य मंत्रियों को क्या मिलता है? निःशुल्क आवास मिलता है। यदि लोकसभा किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो करे अथवा उस विभाग से संबंधित विधेयक को रद्द कर दे तो समस्त मंत्रिमंडल को त्याग पत्र देना होता है। ये सब कुछ बातें जिसको ध्यान में रखना है। उसके बाद प्रधानमंत्री से संबंधित और कुछ बात है। सबसे लंबा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का रहा है? कुछ कुछ बातें जो उसको ध्यान देना है। जो प्रधानमंत्री से, ऐसे तो बहुत सारे प्रधानमंत्री हुए हैं, लेकिन कुछ कुछ जिनका एग्जाम से दृष्टि से जो पूछा जाता है उन बातों पर हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है। सबसे लंबा कार्यकाल अभी तक कहें तो सबसे लंबा कार्यकाल रहा है जवाहरलाल नेहरू का। जवाहरलाल नेहरू ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू का, पंडित जवाहरलाल नेहरू का सबसे लंबा कार्यकाल पंडित जवाहरलाल नेहरू का रहा है। ठीक है। वो कब बने थे प्रधानमंत्री? जब भारत आजाद हुआ था, यानी 15 अगस्त 1947 से लेकर 25 मई 1964 तक। 1947 से लेकर 1964 तक रहे हैं, यानी 16 साल। कितना वर्ष रहे हैं ये प्रधानमंत्री? 16 वर्ष 9 महीने रहे हैं। 16 वर्ष 9 महीना 9 माह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो वर्तमान में 15 वर्ष पूरा हो गया, यदि कार्यकाल पूरा होगा तो अभी तक सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का रहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का रहा है। ठीक है। उसके बाद देखेंगे प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री के पद से त्याग पत्र देने वाले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। मोरारजी देसाई थे जो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जिन्होंने त्याग पत्र दिया, यह है मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई, ठीक है। उसके बाद अगला देखेंगे, चौधरी चरण सिंह। नाम सुने होंगे आप लोग, चौधरी चरण सिंह। एक भी बार लोकसभा में नहीं गए, एक बार भी लोकसभा में नहीं गए। हो गए चौधरी चरण सिंह। पूछा जाता हुआ कौन सा ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कभी लोकसभा में नहीं गए? चौधरी चरण सिंह। अविश्वास प्रस्ताव से हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री। अविश्वास प्रस्ताव से हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? तो ये हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह। प्रधानमंत्री जिन पर या जिन्हें प्रधानमंत्री जिन्हें अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया गया है विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह ये प्रथम प्रधानमंत्री हुए जिन्हें अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया गया। सबसे छोटा कार्यकाल रहा है अटल बिहारी वाजपेयी का 13 दिन का। उसके बाद 3 प्रधानमंत्री ऐसे हुए जिनकी पदावधि के दौरान मृत्यु हो गई। कौन कौन है? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और श्रीमती इंदिरा गांधी। पद पर रहते हुए मृत्यु किनका किनका हुआ है? जवाहर लाल नेहरू, उसके बाद हो गया लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी, इन तीनों का मृत्यु पद पर रहते हुए हुआ है। ठीक है। सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री राजीव गांधी और सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। युवा प्रधानमंत्री
राजीव गांधी। राजीव गांधी। और सबसे उम्रदराज मोरारजी देसाई हैं। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे मंत्री कितने प्रकार का होता है। मंत्री 3 प्रकार के होते हैं। मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? तो मंत्री होते हैं 3 प्रकार के। 3 प्रकार के होते हैं। कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री। दूसरा होता है राज्य मंत्री, राज्य मंत्री। और तीसरा होता है उपमंत्री, उपमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री मिलकर मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। पीएम प्लस कैबिनेट मंत्री, पीएम प्लस कैबिनेट मंत्री, पीएम प्लस कैबिनेट मंत्री बराबर होता है मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल होता है। प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है, सभी जानते हैं। वह राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने, सत्रावसान करने संबंधी परामर्श देता है। वह किसी भी समय लोकसभा को विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है। ये सब प्रधानमंत्री का क्षमता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है। किस विषय में? सत्र को आहूत करने में। सत्र आहूत मतलब शुरू करने में, सत्र को शुरू करने, आहूत या सत्रावसान यानी समाप्त करना, सत्रावसान। सत्रावसान या लोकसभा को विघटन। लोकसभा को विघटन, ये प्रधानमंत्री सलाह दे सकता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी है। राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच संवाद का मुख्य कड़ी प्रधानमंत्री होता है, अनुच्छेद 78 में बताया गया है। प्रधानमंत्री जो है ये राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच की कड़ी है। यह अनुच्छेद 78 में वर्णित है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के विभिन्न अधिकारी जैसे भारत का महान्यायवादी, भारत के नियंत्रक, महालेख परीक्षक, चुनाव आयुक्त, इस सब को नियुक्त करने के लिए सिफारिश कर सकता है। ठीक है,
प्रधानमंत्री जो होता है वो किसका अध्यक्ष होता है, ये भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। आइए हम लोग देखते हैं। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री जो है वह नीति आयोग, ये ध्यान में रखना है, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, राज्य परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है। तो ये था प्रधानमंत्री से संबंधित कुछ मुख्य बिंदु जो हम आप लोग के सामने वर्णन किए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू, धन्यवाद।